आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे नमस्ते पीजे भैया। Hey Poppy, I liked your enthusiasm for learning, man. अरे पीजे भैया आप ही से सीखा है। द मोर वी नो द मोर वी ग्रो, है ना? जी हाँ, और इसीलिए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मन ल्यूइस सर की लिखी हुई बुक वर्ड पावर मेड इजी, जिसमें हम 1000 से ज्यादा वर्ड्स एटिमोलॉजी के माध्यम से सीखेंगे। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, टोपी की कसम। नॉट एट ऑल, इनफैक्ट ये बहुत आसान है। तू बस ये सोच कि चतुर्वेदी, चतुर्भुज, चतुर्गुण और चतुर्थ, इनके बीच में क्या कॉमन है। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चतुर्वेदी मतलब 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, चतुर्गुण मतलब चौगुना या 4 गुना, और चतुर्थ का मतलब होता है चौथा। इन सभी के बीच में तो 4 कॉमन है ना? करेक्ट। ये सभी शब्द संस्कृत के मूल शब्द चतुर यानी कि 4 पर आधारित हैं। शब्दों के इतिहास के अध्ययन को ही व्युत्पत्ति शास्त्र या एटिमोलॉजी कहते हैं। यो, अगर हम मूल शब्द के बारे में जान जाएं तो उन पर आधारित वर्ड्स को समझना बाएं हाथ का खेल हो जाता है। एटिमोलॉजिकल अप्रोच में हम प्रीफिक्स यानी कि पूर्व सर्ग, मूल शब्द और सफिक्स यानी कि प्रत्यय के माध्यम से शब्द विन्यास, बोले तो वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं। भैया तनिक प्रीफिक्स और सफिक्स पर भी प्रकाश डाल ही दीजिए। प्री का मतलब होता है पहले, प्रीफिक्स मतलब वो शब्द जो रूट वर्ड से पहले यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकॉन्डक्ट, मिसबिहेव, इन सभी वर्ड्स में मिस प्रीफिक्स का यूज हुआ है। इसका मतलब होता है खराब या गलत। इसी तरह सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो रूट वर्ड्स के बाद यूज होते हैं, जैसे मोटिवेटिंग, केयरिंग, लविंग, इन सभी वर्ड्स में ing सफिक्स का यूज हुआ है। भैया अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, टोपी की कसम। टेंशन नहीं लेने का, बिंदास जीने का। चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में सिर्फ 2 मिनट में। मुझे 2 मिनट्स में इनके बारे में सब पता लग जाएगा? नहीं भाई, मेरा मतलब वो नहीं था। देख, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम 2 मिनट में ये जरूर सीख सकते हैं कि हमारे वर्ड्स इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। जैसे अगर किसी वर्ड से पहले ए, एन, द, सम, सच, माय आता है तो वो नाउन होगा। अ कार, एन एप्पल, द बॉल, सम पीपल, सच मिस्टेक और माय ब्रदर, ये सारे नाउन हैं। इसी तरह लेट अस, रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में जो वर्ड आएगा वो वर्ब होगा। लेट अस प्ले, लेट अस डांस, लेट अस ईट। जी हाँ पोपी बाबू, ये सभी वर्ब हैं। यू आर वेरी, रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान में कोई एडजेक्टिव आएगा। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी वाइज। इन तारीफों के लिए आपका शुक्रिया। भैया मैं तो सिर्फ रिक्त स्थान भर रहा था, टोपी की कसम। अच्छा, एनीवे, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अगर इनके आगे ly लगा दोगे तो एडवर्ब्स बन जाएंगे, जैसे वाइजली, स्मार्टली, स्ट्रांगली, ये सभी एडवर्ब्स हैं। भैया ये वाला बड़ा इजी था। इजी नहीं, इजी। वर्ड फॉर्मेशन सीखते समय हमें MSP का खास ध्यान रखना है। MSP मतलब मीनिंग, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, बोले तो अर्थ, वर्तनी और उच्चारण। अगर हमें किसी शब्द की मीनिंग गलत पता होगी तो हम उसका सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर हमें उसकी स्पेलिंग गलत पता होगी तो लिखते वक्त गलती होगी, और अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो बोलते वक्त। भैया मीनिंग और स्पेलिंग तो समझ में आ गए, प्रोनाउंसिएशन मतलब प्रोनाउंसिएशन का भी एक उदाहरण दे देते तो मजा ही आ जाता। क्यों नहीं, एटिमोलॉजी और एटिमोलॉजिकल से समझते हैं। एटिमोलॉजी, इस वर्ड में हम मॉल पर जोर लगा रहे हैं। एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजिकल, इस वर्ड में हम लॉज पर जोर लगा रहे हैं। एटिमोलॉजिकल। क्यों, आया समझ में? अरे पीजे भैया समझाए और समझ में ना आए, ये तो इम्पॉसिबल है, टोपी की कसम। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना मुश्किल तो होता है,
पर अगर एक बार सीख गए तो कभी नहीं भूलते। हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स के लिए तो हमने हिंदी में भी उच्चारण लिखा हुआ है, जिसको बार बार पढ़ के वो अपना उच्चारण परफेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया पीजे भैया, बस आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, है ना? बिल्कुल। आज से हमने सर नॉर्मन ल्यूइस की वर्ड पावर मेड इजी सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के अंतर्गत हम 1000 से ज्यादा वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी में ऐड करेंगे। इन वर्ड्स को हम एटिमोलॉजी यानी कि व्युत्पत्ति शास्त्र के माध्यम से सीखेंगे। कोई भी वर्ड किसी मूल शब्द, बोले तो रूट वर्ड पर आधारित होता है। मूल शब्द के पहले लगने वाले वर्ड को कहते हैं प्रीफिक्स मतलब पूर्व सर्ग, और बाद में लगने वाले वर्ड को कहते हैं सफिक्स, बोले तो प्रत्यय। हमने ये सीखा कि किसी वर्ड को कैसे हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब में कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने ये जाना कि MSP मीनिंग, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का क्या महत्व है। बताओ कैसा लगा आज का सेशन? अरे पीजे भैया लल्लन टॉप, और मैं तो अभी से ही अगले सेशन का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे ऑनलाइन दोस्त भी कमेंट करके जरूर बताएं कि उन्हें सेशन कैसा लगा। हमारे पीजे भैया बड़ी रिसर्च करके वीडियोस बना रहे हैं, टोपी की कसम।